मदनपुर नामक गांव में एक लोहार धनीराम रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने के लिए धनीराम ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो धनीराम ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर धनीराम अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही धनीराम पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही धनीराम कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर धनीराम ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को धनीराम नहीं जानता था। साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ धनीराम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर धनीराम हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डब्बा निकालकर उसे दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने धनीराम का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ ही कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने धनीराम को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। धनीराम ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, ये मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाता है। धनीराम अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़ा से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे का बर्तन बन गए। धनीराम समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वे जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता है, लोहा सीधा वही बन जाता है। जादुई हथौड़ी की वजह से धनीराम का काम जल्दी खत्म हो गया और वे अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इस तरह रोज धनीराम उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उसे गांव के लोगों को बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर की हालत कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वाले को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मेरी मदद करोगे, जिससे बीच में एक सड़क बन जाएगी, जिससे गांव और शहर के बीच का सफर और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर धनीराम ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में आया कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होता। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की वजह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने वो पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। धनीराम ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद धनीराम अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद वे उस हथौड़े का अच्छे से इस्तेमाल किया और वह ज्यादा से ज्यादा धन कमाया। आज धनीराम एक अमीर आदमी बन गया। मदनपुर नामक गांव में
मस्तान नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान पर ही मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान की ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान पर आता है और कहता है, ऐ मस्तान, कल जमींदार के घर में बहुत बड़ी दावत रखी जा रही है। उसमें बड़े बड़े और अमीर लोग आने वाले हैं। लगभग 100 लोग का खाना बनवाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें 15 किलो ताजे मांस काट कर सुबह 6 बजे महल को लेकर आना है। पैसे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है। इसलिए मस्तान बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए हो? क्या बात हुई? जमींदार की दावत में 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दे दिया है कि उसे 6 बजे मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं तुमसे अभी बकरी खरीदने आया। तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अरे अब जमींदार के लिए है तो 2000 तो होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से अभी सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दे दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसा कहकर मस्तान बकरी खरीदकर घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार की दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी काम जल्दी शुरू करके कल सुबह जल्दी पहुंचा देना होगा। ऐसे कहकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े करके 15 किलो मांस तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कहाँ है? यह सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि वो सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेगा। मस्तान भी उस सेवक की बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस देखकर सोचता है, अरे बाबा, मैं इस 15 किलो मांस से 1 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह दूसरा सेवक उस 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लेता है और बाकी मांस को सेवक सलमान को देने के लिए जाता है। मांस सलमान को देते हुए कहता है, साहब, ये मस्तान ने देने को कहा है और पैसे के लिए बाहर खड़ा है। सलमान सेवक से मांस लेकर सीधा रसोई घर जाता है, यह जानकर कि मस्तान बाहर पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। सलमान बावर जी के पास जाकर कहता है, सारे व्यंजक स्वादिष्ट होने चाहिए। बावर जी मांस पकाते हुए, इतने सारे मांस में से मैं 2 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को नहीं। यह सोचकर बावर जी 2 किलो मांस निकालकर बाकी मांस को पका देता है। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चखकर सारे व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा व्यंजन बाहर निकाल लेता है। आए हुए मेहमान दावत खाना शुरू करते हैं और अपने में बात करना भी शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, इतने बड़े, अमीर और सम्मानित आदमी, फिर भी खाने में कंजूसी कितना। हाँ, खाना कम ही पड़ना था तो ऐसी दावत की तैयारी क्यों की? ऐसे सारे लोग आपस में फुसफुसाते हैं। यह सब सुनकर जमींदार सहन नहीं कर पाता है। दावत खत्म होने के बाद जमींदार क्रोधित होकर सभी को अपने सभा में बुलाता है, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनसे सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी करने के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, काम सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से कम पड़ गई थी प्रभु,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप बाबर जी से पूछिए प्रभु। इस तरह किशन अपने किए को छिपाकर किसी और पे इंजाम लगा देता है। बाबर जी 2 किलो वाली मांस की बात छिपाकर सारा इल्जाम सलमान पर डाल देता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के लिए दिए गए 6,000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने पास रखता है, ये जानकर कि कसाई मस्तान पैसे के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। जमींदार से यह बात छिपाकर कसाई मस्तान पे सारा इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी। अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु। उसी सभा में मौजूद मस्तान वो सारे इल्जाम को सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आकर कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेला कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। इतने दिन से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस पहुँचाई है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत की नाम सुनते ही 1,000 रुपए के बकरे 2,000 में बिकते हैं। सुबह आकर मैंने मांस को पहुंचा दिया, लेकिन आपके सेवक सलमान ने मुझे पैसे के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक सेवक ने और मुझसे मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया, और ये भी कह दिया कि वह सलमान को बुला देगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो 6,000 रुपए मिलते हैं। सलमान के कपड़े खोजने पर सलमान के जेब में से 6,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सभी में से सलमान पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, किशन जो व्यंजन अपने लिए निकाले थे उसके बारे में भी एक सेवक जमींदार को सारा सच बता देता है, और बाबर जी जो 2 किलो मांस निकाला था वो भी किसी सेवक को मिल जाता है और उसका भी झूठ बाहर आ जाता है। और पहला सेवक जो 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लिया था, वो डर के मारे सारा सच उगल देता है। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके 6,000 रुपये दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।